पाठ 12 लुई ब्रेल। विश्व का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। अगर आज लुई न होते तो नेत्रहीन व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बन गया होता। इन्होंने नेत्रहीनों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली ब्रेल लिपि के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लुई ब्रेल स्वयं भी नेत्रहीन थे। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रे पेरिस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमेन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे। वहां वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमीन कार्यशाला के बाहर किसी से बात कर रहे थे। इधर चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका। नुकीला हथियार सीधा उसकी आंख में जा लगा। चीख सुनकर सिमेन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, पर तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। उसे उस आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गांव में ही एक वैद्य रहते थे। लुई को तुरंत उनके पास ले जाया गया। उन्होंने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। बालक लुई की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी, पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगा संसार उसके लिए गहरे अंधकार के सिवाय कुछ नहीं था। अब वह कुछ गंभीर भी हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में उसे छड़ी के सहारे घूमना पड़ा। लुई के पिता हमेशा लुई का उत्साह बढ़ाते रहते। वे उससे कहा करते कि बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। एक दिन एक चर्च के पादरी जैकुस की नजर उस पर पड़ी। वे लुई से बातचीत करके बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे पक्षियों और फूलों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबल की कहानियां भी सुनाते थे। पादरी की संगति में आने के बाद लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी के प्रयासों के चलते पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। धीरे धीरे लुई की प्रतिभा सामने आने लगी। यहाँ लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सबका मन जीत लिया। आगे चलकर लुई उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत दिक्कत होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। उनमें प्रबल इच्छा शक्ति थी। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना
कि शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बारबियर एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में भी संदेश पढ़ सकते हैं। बारबियर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियां कम करना था। लुई ब्रेल को अब अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। उसने पादरी की मदद से बारबियर से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के दौरान लुई ने बारबियर के द्वारा सुझाई गई लिपि में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया। बारबियर ने लुई के आत्मविश्वास को देखकर उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया। 1821 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई ना हो। अथक परिश्रम के बाद 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की अवस्था में लुई का निधन हो गया। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। उनके द्वारा किए गए कार्य किसी एक राष्ट्र के लिए ना होकर संपूर्ण विश्व के दृष्टिहीन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है।